हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 18। हमने काल में टेंस में स्टडी किया प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल स्टडी किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के का जो है वो संरचना सेंटेंस की कैसी होती है और कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो उन क्रियाओं के बारे में जो क्रियाएं प्रेजेंट टेंस में उपयोग में नहीं की जाती। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? द वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। क्रियाएं जो कि चालू वर्तमान काल में उपयोग नहीं की जाती है, इनका यूज नहीं होता है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बताया था, वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आईएनजी नहीं लगाया जाता और उसमें आईएनजी नहीं लगता, इसलिए वो कंटिन्यूअस टेंस में उनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो उन वर्ब्स की मैं लिस्ट बताती हूँ, उन क्रियाओं की कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनका उपयोग जो है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। सबसे पहले आता है verbs related to senses, मतलब क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, जैसे कि हम क्या बोलेंगे उसमें? हियर, हियर मतलब सुनना। टेस्ट मतलब स्वाद लेना। टच स्पर्श करना। हियर, टेस्ट, टच, स्मेल सूंघना। हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। और एक होता है सी, सी मतलब देखना। तो ये जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स जो कि सेंसेस से रिलेटेड हैं, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड है, संबंधित है, उसमें हियर सुनना, टेस्ट स्वाद लेना, टच स्पर्श करना, स्मेल सूंघना, सी देखना, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ये जो है कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है। सेकेंड आता है हमारा जो है verbs related to feelings, मतलब क्रियाएं जो एहसास या भावनाएं जिसको बोलते हैं हम, भावनाओं या फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, से संबंधित है। अब इसमें जो क्रियाएं होती है वो है लव प्यार, हेट घृणा, विश मतलब इच्छा, डिजायर मतलब ये क्या होता है? इच्छा। फॉरगिव क्षमा करना। लाइक
पसंद करना, डिसलाइक, नापसंद करना, होप यानी आशा करना, एक्सपेक्ट मतलब भी क्या होता है, आशा करना, प्रेफर मतलब पसंद करना या किसी चीज को चुनना, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, सिलेक्ट करना। तो जो क्रियाएं भावनाओं से संबंधित है, एहसास या भावनाओं से संबंधित है, वो है विश इच्छा, डिजायर इच्छा, इसका मतलब इच्छा होता है, लव प्यार, हेट घृणा, फॉरगिव लाइक, डिसलाइक होप, एक्सपेक्ट प्रेफर, और ये सब चीजें, ये क्या है, प्लीज डिसप्लीज। प्लीज मतलब खुश होना, डिसप्लीज मतलब नाखुश होना, इन वर्ब्स में क्या नहीं होता है, आईएनजी नहीं लगाया जाता है, ये वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। तो पहला मैंने आपको बताया वर्ब्स रिलेटेड टू सेंसेस, वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग्स या एहसास या भावनाओं से संबंधित जो वर्ब्स की लिस्ट थी वो मैंने आपको दी है। ये आपको याद करना होगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो उसमें इसका यूज नहीं होता है, आपको इनको याद करना होगा। अभी इसमें थर्ड जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है वो है मतलब क्रियाएं, किस क्रियाएं जो कि क्या होती हैं, मानसिक गतिविधियों से चलती, गतिविधि से रिलेटेड होती है, संबंधित है। तो इसमें जो आती है वो वर्ब है सपोज। सपोज मतलब कल्पना करना, अनुमान लगाना, थिंक सोचना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूलना, रिकलेक्ट इसमें भी क्या है, याद करना होता है या स्मरण करना, बिलीव विश्वास करना, डिसबिलीव अविश्वास, रिकॉग्नाइज पहचानना, अंडरस्टैंड समझना, ट्रस्ट विश्वास या फेथ, डिफर मतलब पृथक होना या भिन्न होना, इमेजिन इमेजिन करना, कल्पना करना। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, अग्री तैयार होना,
डिसएग्री, मतलब तैयार नहीं होना या किसी चीज पर एकमत नहीं होना। इसमें हम बोल सकते हैं अग्री में तैयार होना या एकमत होना। डिसएग्री का मतलब तैयार किसी चीज के लिए नहीं होना या एकमत नहीं होना। इसके अलावा आता है इसमें, इसी में जो है क्रियाएं और मानसिक गतिविधि में हम डाउट, डाउट मतलब शंका करना, रेफर मतलब संदर्भ में। अब इसमें हमने देखा नो यानी जानना। ये सब क्रियाएं हैं, सपोज, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकलेक्ट, बिलीव, डिसबिलीव, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, डिफर, रेफर, डाउट, अग्री, डिसएग्री। ये सभी जो वर्ब्स हैं ये सब किस में आती हैं? ये हैं वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज जिनमें कि आईएनजी नहीं लगता है। एक और प्रकार की जो अदर वर्ब्स भी होती हैं, तो अभी हमने वर्ब्स जो कि जिनको कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अदर वर्ब्स जो है, अन्य क्रियाएं, फोर्थ जो है अदर वर्ब्स, मतलब इसके अलावा भी अन्य क्रियाएं जो होती हैं जिनको कि हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, वो अदर वर्ब्स क्या होती हैं वो अपन देखेंगे। इसमें आता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ मतलब जिससे मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट इसको बना है ना, ये हो गया। कंटेन मतलब पाया जाना। बिलोंग टू यानी सम्मिलित होना। डिपेंड ऑन निर्भर होना। सीम यानी प्रतीत होना। अपीयर यानी दिखना। कंसर्न मतलब सोचना किसी चीज के बारे में। कंसीडर मतलब भी सोचना ही होता है, विचार करना। कंसीडर मतलब विचार करना या सोचना। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है समानता या समान होना। और पसेस मतलब अधिकार होना। ओन मतलब अधिकार होना। ये ओन मतलब अपना स्वयं का होना या अधिकार होना। तो ये जो वर्ब्स हैं, अदर वर्ब्स से मैंने क्या लिया है? कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिपेंड ऑन, बिलोंग टू, अपीयर, कंसर्न, कंसीडर, पसेस, रिजेंबल। ये जो वर्ब्स हैं ये किस में आ रही हैं? अपनी जो वर्ब्स अदर वर्ब्स हैं। तो हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें कि आईएनजी नहीं लगाया जाता और वो वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं करते। इसके बारे में हमने स्टडी किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।